सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। और आज है 7/7 पोर्टल, 7th ऑफ जुलाई, जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके रिलेशनशिप पर। तो आज यही हम चेकआउट करेंगे कि किस तरीके से 7/7 पोर्टल अफेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। ओके, तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो, अपने पार्टनर की फीलिंग्स के साथ जानना चाहते हो कि उनकी मॉर्निंग थॉट्स, उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है, सो डेफिनेटली आपको इस चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना चाहिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आए। ओके, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट फॉर द रिलेशनशिप। सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे ही हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स हैं आपकी सक्सेस, ग्रोथ, करियर, कॉन्फिडेंस, ओके, आपकी प्रोटेक्शन, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है। ग्रेट, चलो सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, चेकआउट ये किस तरीके से 7/7 पोर्टल अफेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या कैसे इफेक्ट कर रहा है ये 7/7 पोर्टल मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पे, उनके रिलेशनशिप पर, मेरे व्यूवर्स पर किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ सकता है। एल्डर ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड कप्स का है। चेरॉइट, द स्टार, ओके, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, the lovers, fool, 9 of cups, 7 of cups, 4 of swords। ठीक है, चलिए हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन, यहाँ पर ज़ोडिएक साइन जो मैं बताती हूँ वो सबके लिए हो सकते हैं, आपके पार्टनर और आपके दोनों के लिए। ठीक है, किसी ने मुझसे पूछा था, आई होप आप लोग अगर इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। तो ज़ोडिएक साइन जो हाईलाइटेड है वो आपके पार्टनर दोनों के हो सकते हैं। हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइन यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, जो लोग ध्यान से नहीं सुनते हो प्लीज ध्यान से सुना करो इन रीडिंग्स को। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ये क्वेश्चन भी करते हो, मैम आप ज़ोडिएक बताया करो। मैं स्टार्टिंग ही बता देती हूँ आपको ज़ोडिएक साइन। ओके, हाईलाइटेड नंबर यहाँ पर है 1, 4, 7 एंड 9। ठीक है, 1, 4, 7 एंड 9 आर वेरी स्पेसिफिक टुडे। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एल्डर ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, माइंड, सबसे पहला ही माइंड का कार्ड है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आज बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेगा। ओवर थिंकिंग करके बहुत ज्यादा एजम्पशंस होंगी, अंदाजे लगाएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, आपकी लाइफ में वैसा चल रहा है। इन्हें कोई क्लू नहीं है, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि आपकी लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। तो ये हर चीज को लेकर एक अंदाजे लगाता हुआ, एजम्पशंस लगाता हुआ मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहा है। और इसी वजह से इनका दिमाग बहुत परेशान रहेगा, बहुत स्ट्रेस आउट रह सकते हैं आज के दिन में आपके पार्टनर। इन्हें समझ नहीं आएगा ये क्या करें और क्या नहीं करें, एक्शन ले नहीं ले, एफर्ट्स डाले नहीं ले, दही नहीं डाले, बहुत कंफ्यूज कर रहा है ये 7/7 पोर्टल आपके पार्टनर को। लिटरली इन स्टार्टिंग ही बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूज करने के पीछे भी एक रीजन है, कंफ्यूज करने के पीछे रीजन है एल्डर ऑफ कप। ठीक है, क्योंकि डिवाइन इनको इतना सोचने को मजबूर इसलिए कर रहा है ताकि इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके। ठीक है, इन्हें कंफ्यूज इसलिए करा जा रहा है ताकि आपके पार्टनर जो इतने समय से स्पिरिचुअल अवेकन नहीं हो रहे हैं, या इनकी अवेकनिंग जो अभी तक बाकी थी वो हो सके। ठीक है, ये 7/7 पोर्टल है भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बहुत खास है। तो यस, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके इसलिए उनको इतना ज्यादा कंफ्यूज करा जा रहा है, इसलिए उनको इतना ज्यादा सोचने पर मजबूर करा जा रहा है, इतनी ओवर थिंकिंग करी जा रही है। तो ये जो 7/7 पोर्टल का असर है ना, ये नेक्स्ट पोर्टल यानी 8/8 पोर्टल जब तक आएगा तब तक इसका असर रह सकता है। तो ये जो 7/7 पोर्टल है बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने को मजबूर कर रहा है। और आप खुद देखो कि इनके दिमाग की हालत कैसे रहने वाली है। सो दिस इज व्हाट देयर करंट सिचुएशन गोइंग टू बी। तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, ये 7/7 पोर्टल इनके लिए अवेकनिंग लेकर आ रहा है। ये हर तरीके की सच्चाई को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इस रिश्ते की सच्चाई को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपके पार्टनर का द चेरॉइड की एनर्जी है विद फ्रेंडलीनेस,
आपके पार्टनर का ईगो ब्रेक होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। दिस इज लाइक अ चेरॉइड, इनका ईगो टूटने वाला है। इनको अगर अभी तक ये लग रहा था कि ये जो आपके पार्टनर हैं आपको भूल जाएंगे आसानी से, आपके बिना रह लेंगे, खुश रह लेंगे, अकेले रह लेंगे, तो इनका ये भ्रम, ये ईगो टूट सकता है, इनका ये इल्यूजन टूट सकता है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले तो इनका इल्यूजन टूटता हुआ, इनका ईगो ब्रेक होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आपके कनेक्शन बहुत लंबे समय से ऐसा लग रहा है कि जैसे होल्ड पर था, आपके कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं आ रही थी, आपके कनेक्शन में मतलब ना आगे बढ़ पा रहा था, ना आपका कनेक्शन पूरे तरीके से खत्म हो पा रहा था, कुछ हो ही नहीं पा रहा था आपके कनेक्शन में। तो अब एक ग्रोथ आप देखने को मिल सकती है आपको इस 7-7 पोर्टल में। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है यहाँ पर, किसी तरीके का सॉफ्ट अप्रोच आपके पार्टनर आपकी टूवर्ड्स कर सकते हैं, कोई हिंट इनकी तरफ से आप रिसीव कर सकते हो। तो ये 7-7 पोर्टल में एक ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपने पार्टनर के तरफ से कोई अप्रोच एक्सपेक्ट कर सकते हो। जब तक भी 7-7 पोर्टल का असर रहेगा, तब तक ये जो अप्रोच है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कब तक, तो यस, आप जब तक ये 7-7 पोर्टल का असर रहेगा तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनर वॉइस यहाँ पर हो सकता है कि आप एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ को कि हाँ, जो करंट सिचुएशन है इस कनेक्शन की, पॉसिबल चांसेस है कि आप उस करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर अभी तक इस करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो कोई मूवमेंट भी नहीं दे रहे थे। 7-7 पोर्टल पर कहीं न कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होगा कि उन्हें करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए और इस सिचुएशन को बदलने के लिए, सिचुएशन को चेंज करने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। देखो, सबसे पहले कुछ चेंज लेकर आने के लिए आपकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है कि आप एक्सेप्ट करो कि सिचुएशन अभी खराब है। आप एक्सेप्ट करो जब कि अभी आप दोनों एक नो टॉकिंग टर्म्स में हो, जब आप एक्सेप्ट करते हो कि आपका पार्टनर आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, तभी तो आप एक उस एनर्जी में आते हो जब आपको लगता है कि आपको कुछ एक्शंस लेने चाहिए या आपको कोई एफर्ट्स डालने चाहिए। तो यहाँ पर इनकी कहीं न कहीं इनर वॉइस, इनर कॉलिंग इनको मिलेगी, इनकी इंट्यूशंस इनको गाइड कर सकती हैं। देखो, यहाँ पर भी स्टार का ही कार्ड है। तो फॉर श्योर इस पर्सन की इंट्यूशंस अवेकन हो सकती हैं, आपके पार्टनर को की इनर वॉइस के थ्रू उनको गाइडेंस मिल सकती है कि उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए और उन्हें इस करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तभी वो किसी तरीके का चेंज लेकर आएँगे इस कनेक्शन में। आपके पार्टनर की इच्छा होगी इस कनेक्शन में को सक्सेसफुल बनाने की, आपके पार्टनर की इच्छा होगी इस कनेक्शन को में ग्रोथ लेकर आने की। येस, दे वांट कि इस कनेक्शन में ग्रोथ आए। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, आज बहुत ज़्यादा सोचेंगे आपके पार्टनर, नो थिंगनेस, कि जो भी चीज़ें स्टक है इस कनेक्शन में, उसे आगे बढ़ा जाए, स्टकनेस से बाहर निकला जाए। तो आपका कनेक्शन जो इतने लंबे समय से स्टक था, येस, आगे बढ़ेगा वो कनेक्शन। चैंपियन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिली है। ये पर्सन अगर आपको अप्रोच करते हैं, ये आपको प्रॉपर रीजंस देना चाहेंगे हर चीज़ का, कि क्यों ये आपसे बात नहीं कर रहे थे, क्या इनकी सिचुएशंस थी, कहाँ क्या ऑब्स्टैकल्स थे जो इन्हें फेस करने पड़े। ये प्रॉपर रीज़न आपको बताते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हर चीज़ का एक प्रॉपर रीज़न ये आपको देंगे, प्रॉपर क्लैरिटी आपको रिसीव हो सकती है अपने पार्टनर से। ओके, तो जो आपको अभी तक नहीं रिसीव हो रहा था, और जब आप इनसे बात करोगे, एक रियल कम्युनिकेशन बेसिकली आप दोनों के बीच में हो सकती है, जिसके बाद चीज़ें चेंज हो जाएँगी, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का नज़रिया, जो आप अपने पार्टनर को लेकर सोच रहे हो चीज़ें, ठीक है? आपके सोचने का नज़रिया बदलता हुआ दिखेगा। ये जो है ना, इट इज़ समथिंग लाइक अ डेस्टिनी हैज़ डिसाइडेड, ठीक है? ये आपको एक इस तरीके से ले सकते हो जैसे ये आपके लिए एक खाली बोर्ड है, ठीक है? जिस पर आप अपनी डेस्टिनी लिख रहे हो। तो चीज़ें आपके हाथ में होंगी, लास्ट में चीज़ें आपके हाथ में होंगी। तो ये 7-7 पोर्टल इतना बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है ना, और चीज़ें आपके हाथ में होगी एट द एंड। कोई बड़ा डिसीजन आपके पार्टनर ले सकते हैं, कोई मेजर डिसीजन उनकी तरफ से लिया जा सकता है इस पोर्टल में। सो येस, आपको ऐसे में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए भी एडवाइस देख लेते हैं। ऐसे में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइसेस है। एस ऑफ सोर्ड को यहाँ स्क्रिज़नोफरेनिया की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर तो आपके साथ गुड टर्म्स में आना चाहते हैं, आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं। ये आपको देखकर ये ज़रूर समझ जाएँगे कि येस, आपको मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता, आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेले जा सकते, क्योंकि आपके अंदर बहुत चेंजेस आ चुके हैं। आपके लिए यहाँ पर जो एडवाइस निकल कर आ रही है, वो यही आ रही है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है? आपको अपने करियर, अपनी जॉब, अपनी फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप पर फोकस करोगे, उतना ज़्यादा आप स्टक रहोगे। आप इस रिलेशनशिप में अब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको बदलने की कोशिश मत करो। अगर आप उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ें आपको स्ट्रेस दे सकती हैं, वो चीज़ें आपके अंदर और एंग्ज़ायटी क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको अपना ध्यान अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा अपने करियर, अपनी जॉब पर रखना है।
और अपने पार्टनर के लिए सिर्फ आपको प्रे करना है। जैसे ही आप अपने जो ध्यान है शिफ्ट करोगे उसे, ठीक है, अपने फोकस को शिफ्ट करोगे अपने करियर, अपनी जॉब की तरफ, वैसे ही आप एक मेजर चेंज भी देख सकते हो। ठीक है, मेजर चेंज भी आ सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि आप अपना फ़ोकस जो है अपने जॉब, अपने करियर पर लगाएँ, ओके? उसी से, वरना अगर आप इस रिलेशनशिप पर ज़्यादा फ़ोकस लगाओगे, तो आप स्टक ही फ़ील करोगे। आज के दिन ये 7-7 पोर्टल आपके इमोशंस को हाई कर सकता है। हो सकता है आप थोड़ा लो फ़ील कर सकते हो या इमोशनली हाई फ़ील कर सकते हो, इमोशनली बहुत हाई फ़ील कर सकते हो, इमोशंस बहुत हाई रह सकते हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है ऐसे में, अपने आप को कंट्रोल रखना है, एक सेल्फ कंट्रोल आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है आज के दिन में, ओके? नेगेटिव नहीं सोचना है, आप नेगेटिव होगे तो आपका कनेक्शन भी नेगेटिव होगा। आपको पॉजिटिव रहना है इस कनेक्शन में, ओके? डोंट बी नेगेटिव इन दिस कनेक्शन। द लवर्स का कार्ड यहाँ क्यों है? सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो सकती है पर्टिकुलरली। हो सकता है आप लोग सोलमेट हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हो एक दूसरे के, कोई तो डिवाइन जर्नी में हो आप लोग, ठीक है? डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हो एक दूसरे के। तो लवर्स का कार्ड तो देखो, आप खुद देखो, लवर्स का कार्ड ये सिग्निफाई कर रहा है साफ-साफ। आपके लिए साइन ही है, ठीक है? क्या आप किसी प्रीडेस्टाइन्ड कनेक्शन में हो? एडवेंचर, आपके पार्टनर की इनर चाइल्ड हीलिंग होती हुई दिख रही है। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं, नार्सिसिस्ट रहे हैं या अपने बिहेवियर, अपने बर्ताव से इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, जिसकी वजह से चीज़ें बिल्कुल बदल गई थी इस कनेक्शन में। तो येस, वो सब चीज़ें इसलिए थी आपके पार्टनर की तरफ से क्योंकि उनकी अभी तक इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं हुई थी। येस, ये 7-7 पोर्टल उनको उनकी इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकता है। ये 7-7 पोर्टल उनके अंदर एक अवेकनिंग लेकर आ सकता है कि उन्हें चीज़ें खुद ठीक करनी है, उन्हें चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उन्हें फिक्स करनी है चीज़ें। तो ये 7-7 पोर्टल ये सब चीज़ें करने वाला है आपके रिलेशनशिप में, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपके पार्टनर को आपके बिना एक एम्प्टीनेस फील होगी, उनको एक वॉइड सा फील होगा अपने अंदर, राइट? उन्हें ये महसूस होगा कि आप एक ऐसे इंसान हो उनकी लाइफ में जो उनको पूरे तरीके से कंप्लीट करता है। तो येस, ये वॉइड, ये एम्प्टीनेस वो ज़रूर आज के दिन में फ़ील करने वाले हैं इस पोर्टल में। ये एम्प्टीनेस फ़ील होगी आपके पार्टनर को। द फूल को यहाँ पॉलिटिक्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यहाँ पर मैं कुछ मिसगाइडेंस भी देख रही हूँ, किसी का इंटरफेरेंस भी देख पा रही हूँ। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ मिसगाइड हो गए, जैसे जैसे आपने उन्हें कुछ ऐसा बोला था, ठीक है, उस चीज़ को उन्होंने गलत सेंस में ले लिया, आपके इंटेंशंस को उन्होंने गलत सेंस में ले लिया, जिसकी वजह से वो आपको गलत समझने लगे। तो अगर कुछ ऐसी मिसगाइड हुए थे आपके पार्टनर, तो उनके सामने रियलिटी आ सकती है आज के दिन में। जैसे अगर कुछ आपने बोला था उन्हें कि भई ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में, या अब मुझे नहीं चाहिए ये रिश्ता। आपने हो सकता है गुस्से में आकर, या आपने कैसे भी थोड़े समय के लिए हो सकता है आपने ये सब चीज़ें बोली हों उन्हें, लेकिन आपके पार्टनर ने उस चीज़ को गलत समझ लिया। उन्होंने समझ लिया कि आप शायद उनके साथ रहना ही नहीं चाहते हो या आप उनके साथ खुश ही नहीं हो। तो ऐसी चीज़ें जिनसे वो मिसगाइड हुए हैं, उनके सामने अब रियलिटी आएगी और आपके पार्टनर समझेंगे इस चीज़ को कि नहीं, जो आप उनसे कह रहे थे, वो शायद आपने गुस्से में बोला था, या शायद उन्होंने ही चीज़ों को बहुत एक्सेसिव होकर समझ लिया। तो आपके पार्टनर उस मिसगाइड एनर्जी से निकलेंगे। हो सकता है अगर आपके अंदर किसी तरीके की मिसगाइड हुई थी, यानी आप कहीं न कहीं गलत समझ रहे थे अगर अपने पार्टनर को, तो वो चीज़ भी दूर हो सकती है। आपका शक दूर हो सकता है, आपके पार्टनर का ट्रस्ट आप में और ज़्यादा बिल्ड हो सकता है। 7-7 पोर्टल उस ट्रस्ट को और ज़्यादा बिल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पर साफ-साफ मैं देख पा रही हूँ कि पॉलिटिक्स की एनर्जी है। अगर किसी ने आपके पार्टनर के कान भरे थे, या फिर अगर किसी ने आपके पार्टनर के साथ माइंड गेम्स खेले थे, उन्हें आपके खिलाफ कुछ बुरा बोला था, गलत बोला था, झूठ बोला था, जिसे आपके पार्टनर सच समझ कर बैठे थे। हो सकता है आपके रिश्ते में आपके बहुत दुश्मन हैं। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं, आपसे हेट करते हैं। अब ऐसे लोगों की पॉलिटिक्स से कहीं न कहीं ये कनेक्शन बचता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसे लोगों को लेट गो करने वाले हैं। तो 7-7 पोर्टल बहुत कुछ रिलीज़ भी करवा रहा है आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर रियलिटी को देखने वाले हैं। उसके बाद ही आपके साथ रियूनियन करेंगे। सो पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये हैं कि ऐसे लोग रिलीज़ हो सकते हैं। टाइमलाइन भी आज हम चेकआउट करेंगे, ठीक है? तो येस, जो लोग मुझसे कहते हो कि मैम टाइमलाइन भी बताया करो, येस, आज हम टाइमलाइन भी एट द एंड चेक करने वाले हैं। सो जिन भी लोगों ने पॉलिटिक्स खेली है, उनका रियल फेस आपके पार्टनर के सामने आएगा। पहले तो वो लोग बहुत खुश हुए थे, जिन्होंने भी पॉलिटिक्स खेली है। जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये मुझे पॉसिबली कोई फैमिली के इंटरफेरेंस यहाँ पर अधिकतर नज़र आ रही है, ठीक है? एंड येस, तो जिन्होंने भी ये पॉलिटिक्स खेली है, वो अनमास्क होने वाले हैं आपके पार्टनर के सामने, एक्सपोज़ होने वाले हैं वो आपके पार्टनर के सामने, 9 ऑफ कप्स।
और ये आपके पार्टनर के लिए एक टावर मूवमेंट भी लेकर आ सकता है 7-7 पोर्टल। वो है ना कि जैसे फाउंडेशन हिल जाना, ठीक है, ये उसी तरीके का कार्ड है टावर मूवमेंट, 9 ऑफ कप्स। यानी इस रिलेशनशिप की अ, अगर फाउंडेशन ही झूठी थी, यानी अगर बेस ही सही नहीं था, अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है, तो बिल्डिंग जब आप बनाते हो तो अगर उसकी फाउंडेशन ही कच्ची है तो वो बिल्डिंग के गिरने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही रिलेशनशिप है, अगर उसकी भी फाउंडेशन कमजोर है तो वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। थंडरबोल्ट इज सेइंग द सेम। अगर कोई झूठ इस इंसान ने बोला था आपको, ठीक है, सच आपके सामने आएगा। सच, द रियलिटी, द ट्रुथ, वो आपके सामने आएगी। वो कोई ऐसा सच है, अगर जो ये इंसान आपको बताने से डर रहा था, घबरा रहा था, आपका पार्टनर, उन्हें लग रहा था कि अगर वो सच आपको पता लग गया तो आप कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ऐसा कोई सच आपके सामने आ सकता है। समथिंग बिग इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिवील्ड, राइट। ये 7-7 पोर्टल कुछ बिग रिवील करने वाला है आपके सामने, कोई बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर आपके पार्टनर को टावर मूवमेंट मिलने वाला है। अगर आपके पार्टनर ने आपसे ज्यादा किसी और पर भरोसा करा है या कोई और किसी और को चुना है उन्होंने आपके बजाय, तो आपके पार्टनर के उस इंसान से, जिसको भी उन्होंने चुना है, उस इंसान से उनको ये टावर मूवमेंट मिल सकता है। अब अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो पॉसिबल चांसेस है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से इनको बिट्रेयल मिल सकता है और आपके पार्टनर आपकी रियलिटी को तभी तो देख पाएंगे, तभी तो देख पाएंगे। तो ये बिट्रेयल भी उनके लिए जरूरी है, ये टावर मूवमेंट भी उनके लाइफ में आना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये देखो, एक बुरा समय भी आपको ये दिखा देता है कि आपके लिए सही इंसान और बुरा इंसान कौन है। तो डेफिनेटली फॉर श्योर आपके पार्टनर के सामने भी लोगों की हकीकत आने वाली है। उन्हें ये 7-7 पोर्टल ना उनके सामने चीजें बहुत क्लियर कर देने वाला है। सब कुछ उन्हें बिल्कुल ऐसा होने वाला है जैसे साफ साफ दिखाई देगा, हर किसी की रियलिटी उन्हें दिखेगी। आपकी अच्छाई भी वो देख पाएंगे, आपके प्यार की सच्चाई अच्छाई भी वो देख पाएंगे, वो भी छुपी नहीं रहेगी उनसे। तो ये 7-7 पोर्टल जो भी अभी तक ब्लर था जैसे इस कनेक्शन में, वो सब क्लियर हो जाएगा और आपके पार्टनर के सामने सारी रियलिटी आएगी। तो यस, ये टावर मूवमेंट उनके लिए बहुत जरूरी है, हर तरीके की रियलिटी, हर तरीके की सच्चाई उनके सामने आने के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इस कनेक्शन में, चेकआउट की किस तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके कनेक्शन में है, प्लीज डिवाइन गाइड करें किस तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन में। सो कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर फैमिली इंटरफेरेंस मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यस, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई फैमिली मेंबर है जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस इंसान के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, ओके। तो अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके केस में, तो वो फैमिली मेंबर हो सकता है बट उसकी रियलिटी ही आपके पार्टनर के सामने आने वाली है। 7 ऑफ कप की एनर्जी है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, पॉसिबल चांसेस हैं कि आपके पार्टनर अपनी कंफ्यूजन से भी बाहर निकलेंगे। मैंने कहा ना, ये इंसान अगर अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था, कंफ्यूज तो कर रहा है, ये 7-7 पोर्टल उन्हें कंफ्यूज भी कर रहा है और कंफ्यूजन से बाहर भी निकाल रहा है। द बेस्ट पार्ट हियर इज, राइट। तो आपके पार्टनर हर तरीके की कंफ्यूजन से भी बाहर निकलने वाले हैं, उन्हें रास्ता मिलेगा आप तक आने का, आपको अप्रोच करने का। दे विल गेट द वे, दे विल गेट द वे। डायरेक्टली हो सकता है ये इंसान अप्रोच ना करें आपको, क्योंकि यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज का ही कार्ड है, तो मैं कह सकती हूँ कि डायरेक्टली अप्रोच नहीं करेंगे आपको, बट हाँ, दे विल गेट द एक्सक्यूज, द रीजन टू अप्रोच यू, ठीक है। तो उन्हें रास्ता मिलेगा आप तक आने का, आपको कॉन्टैक्ट करने का। और इस बार जब ये आ रहे हैं तो क्या है इनकी इंटेंशन, लेट्स चेक आउट, क्या है आपके पार्टनर की इंटेंशन। दो कार्ड्स, ठीक है, सी रिसेप्टिविटी एंड द फूल। ये आपसे एक और लास्ट चांस चाहते हैं, एक लास्ट मौका, एक लास्ट चांस, क्योंकि इस बार ये आपको प्यार से भर देना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार, बहुत केयर देना चाहते हैं। सो द फूल की एनर्जी बता रही है कि इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर रहेंगी, आप इन पर डेफिनेटली फॉर श्योर ट्रस्ट कर सकते हो। ये आपको कुछ देने की नीयत से आ रहे हैं, ठीक है। इस बार हमेशा ये एक प्रोवाइडर रहे हैं आपके, हमेशा ये एक रिसीवर रहे हैं आपके केस में, राइट, जिन्होंने हमेशा आपसे सब कुछ लिया है, बट अब ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो प्यार, वो केयर जिसके आप सच में हकदार हो, जो आप सच में डिजर्व करते हो। तो इनकी इंटेंशंस काफी प्योर रहेंगी। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये गिल्ट से भरे हुए दिख रहे हैं मुझे, ये रिग्रेट से भरे हुए हैं। इनके सामने इनकी सारी मिस्टेक, सारी गलतियां आ जाने वाली हैं और इनके अंदर वो गिल्ट, वो रिग्रेट भर जाएगा कि यार मैंने ये सब कुछ क्या करा, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने जो भी गलत करा मुझे वो नहीं करना चाहिए था। इस कनेक्शन में उन्हें अपनी सारी गलतियां बिल्कुल साफ साफ नजर आने वाली हैं। तो यस, इन्हें
इनकी रियलिटी भी दिखाई जा रही है 7-7 पोर्टल में। सिर्फ लोगों की ही रियलिटी नहीं दिखेगी, बल्कि आपके पार्टनर को अपनी रियलिटी भी नजर आएगी। इट इज समथिंग लाइक अ मिरर, जैसे उनके सामने उनका रियल मिरर रख दिया जाएगा कि और उन्हें दिखाया जाएगा कि वो क्या करके आए हैं अपने पास्ट में। तो ये 7-7 पोर्टल ये सब चीजें उनके साथ करने वाला है। और जब ये रियलिटी को वो देखेंगे तो वो खुद पर ही गुस्सा होंगे, खुद से ही नाराज होंगे कि यार मैंने ये सब कुछ क्या करा इस कनेक्शन में। तो यस, दे आर गोइंग टू सी देयर रियलिटी, दे आर गोइंग टू सी देयर मिस्टेक्स, जो कि लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू ब्रिंग चेंज इन देम, राइट। तभी तो उनके अंदर बदलाव आएगा, तभी तो उनके अंदर वो चेंजेस आएंगे जो रिक्वायर्ड हैं। ओके, सो या दे आर गोइंग टू फेस द रियलिटी ऑल्सो। ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर अबाउट दिस कनेक्शन। अब थोड़ा सा हम आज लेट नाइट थॉट फीलिंग चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या है आखिर लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओवरवेल्म्ड, सो यस टुडे दिस पर्सन इज गोइंग टू फील ओवरवेल्म्ड। ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील करेंगे, बहुत मिस करेंगे, बहुत याद करेंगे आपके साथ, बहुत खूबसूरत यादें रही हैं आपके पार्टनर की जो इनके दिमाग में बार बार घूमेंगी। आपको बार बार स्टॉक करेंगे, आप बार बार आपकी प्रोफाइल, आपका स्टेटस, आपकी डीपी चेकआउट करेंगे। ब्लॉक कर रखा है तो बार बार अनब्लॉक करने की इच्छा होगी आपके पार्टनर की और चेकआउट करने की इच्छा होगी। सो यस, दे आर गोइंग टू फील वेरी ओवरवेल्म्ड टुडे, वेरी ओवरवेल्म्ड। उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल रह सकते हैं, वो एकदम से आपको कॉल और मैसेज भी कर सकते हैं। यस, इम्पल्सिव एक्शंस, क्लेम करो इसको, ठीक है, क्योंकि इम्पल्सिव एक्शन आ सकता है आज के दिन, नेक्स्ट 24 आवर्स में इम्पल्सिव एक्शन आ सकता है एंड समथिंग बिग इज गोइंग टू बी रिवील्ड टुडे, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा रिवील हो सकता है 7-7 पोर्टल पर। सो बी रेडी फॉर इट, ठीक है, बी रेडी फॉर इट। सैबोटेज, आपके पार्टनर को एहसास होगा, मैंने कहा ना इस इंसान को खुद पर ही गुस्सा आएगा कि इन्होंने कितना कुछ खराब कर दिया इस रिश्ते में, सैबोटेज करा उनके जीवन में। शायद इस रिश्ते में सब कुछ सही चल रहा था, इनकी गलतियों की वजह से, इनकी मिस्टेक्स की वजह से इन्होंने जैसे सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ रूइन हुआ है इनकी वजह से इस कनेक्शन में। तो इस चीज का एहसास होगा आपके पार्टनर को। दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू आर इररिप्लेसेबल। आज कहीं ना कहीं आप इररिप्लेसेबल लगोगे। इस इंसान ने शायद आपको बहुत बार भूलने की, भुलाने की, मूव ऑन करने की कोशिश करी है, बट यस, मैंने कहा ना ये इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, आपको रिप्लेस नहीं करा जा सकता, इस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं करा जा सकता। डिवाइन उन्हें करने ही नहीं देंगे। कुछ अटैच है उनका आपसे, अटैचमेंट है, इमोशनल अटैचमेंट है, और डिवाइन नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से लाइक ये मूव ऑन कर पाए। गॉसिप्स होंगी आपके कनेक्शन के बारे में। ओके, पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू ऑल्सो टुडे। आपके और आपके कनेक्शन के बारे में बहुत बातें होने वाली हैं। किस तरीके की गॉसिप है ये, किस तरीके की गॉसिप है, लोग क्या बातें कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। फियर, ओके। सो पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जहां तक लोग जो हैं आपके बारे में ये बात करते हुए दिख रहे हैं, जैसे आप लोगों का या तो अगर कुछ डिफरेंसेस हैं कास्ट, रिलीजन या स्टेटस को लेकर, ठीक है, और लोगों के डर से ही अगर अभी तक, जैसे आपके पार्टनर ने नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी आपको, आपसे बात करनी बंद करी थी, लोगों का डर था उनके मन में, तो दिस इज दैट फियर जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, और यस, अब उनके अंदर से ये डर खत्म हो जाने वाला है, बट लोग इस बारे में बात जरूर करेंगे। बट आपके पार्टनर को ये भी समझ में आ जाएगा कि लोग कब तक बात करेंगे, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, उसके बाद लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो यस, आपके पार्टनर को ये चीज समझ में आएगी। वो अपने फियर से ही लड़ते हुए दिख रहे हैं। जो उनके अंदर फियर है कि लोग बातें करेंगे, 4 लोग कुछ कहेंगे, उनकी सोशल इमेज हार्म हो जाएगी, तो यस, दे आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। उस चीज से, उस थॉट प्रोसेस से आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे एंड दे विल चूज यू, दे विल चूज योर देयर सोलमेट। आप उनके सोलमेट हो और इसीलिए वो आपको चूज करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। गिल्टी, मैंने कहा ना ये इंसान बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ गिल्ट, एक्सट्रीम लेवल ऑफ रिग्रेट से भरते हुए नजर आ सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग, ऑफ कोर्स बहुत लोगों के लिए 7-7 पोर्टल उनका डिवाइन टाइमिंग है, तो यस, ये आपका डिवाइन टाइमिंग भी हो सकता है भाई। जल्दी से क्लेम कर लो इसे, ठीक है, ताकि ये चीज आप मैनिफेस्ट कर पाओ। जब आप क्लेम करते हो चीजों को तो आप उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। सो इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट इट इन योर लाइफ, फॉर श्योर क्लेम जरूर करो फिर। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके पार्टनर अब रेडी होंगे आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए, ठीक है। वो आपके साथ इस तरीके की फैमिली बेसिकली इमेजिन कर रहे हैं, राइट, जहां पर आप हैं, वो हैं, बच्चे हैं, एक ब्यूटीफुल सी फैमिली है, दे आर मैनिफेस्टिंग इट।
वो जब भी डे ड्रीमिंग करते हैं ना, तो वो यही चीजें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, इजंट इट? तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन का ही पार्ट है, जो वो चाहते हैं आपके साथ जुड़ना। डैमेज, यहाँ पर डैमेज दोनों को हुआ है। आपको लग रहा होगा कि यार सिर्फ मुझे ही शायद डैमेज हुआ है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर डैमेज आप दोनों को ही पहुंचा है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, ठीक है। डे ड्रीमिंग, ऑफ कोर्स दिस पर्सन इज डे ड्रीमिंग अबाउट यू टुडे अ लॉट। बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग हो रही है आज आपके पार्टनर की। बहुत ज्यादा स्टॉक करा जा रहा है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत ज्यादा गिल्ट है आपके पार्टनर को। ओके, रीयूनियन, सी अगेन मैनिफेस्ट करो, रीयूनियन को मैनिफेस्ट करो। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन मैसेज है। मिस्टेक्स को रियलाइज करेंगे आपके पार्टनर। दे अगर ये आपसे नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं ना, तो पॉसिबल चांसेस है दे विल ऑल्सो से सॉरी, दे विल ऑल्सो अपोलोजाइज टू यू फॉर ऑल द मिस्टेक दे हैव डन। तो आप यही समझना कि यस, इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है इनकी गलतियां, इन्हें रियलाइज हो चुका है कि क्या गलत करके आए हैं, और यस वो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करने वाले हैं। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करे, व्हाट एल्स इन दिस कनेक्शन? हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। आई बिलीव कि आपके पार्टनर ने शायद आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी आपने, कि ये इंसान मेरे लिए ये करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। तो यहाँ पर लेकिन आपके पार्टनर ने उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं करा। आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है आपके पार्टनर ने, जिसका सबसे बड़ा डिप्रेशन और एंग्जाइटी आपने फेस करी है, isn't it? उन्होंने बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी, या बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करे थे आपसे शादी करने के, आपसे आपके साथ एंगेजमेंट करने के, आपको कमिटमेंट देने के, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देने की, बहुत बड़े बड़े प्रोमिस करे थे, जो ये पूरा नहीं कर पाए। एंड ऐसा नहीं है कि उन्हें पूरा नहीं करना चाहते हैं, ये लिटरली उन्हें पूरा करना चाहेंगे। इन्हें अपने सारे प्रोमिस और सारे वादे याद हैं जो इन्होंने आपसे करे हैं। मेंटली ये इंसान बहुत थक चुका है, मे बी दे आर टेकिंग देयर टाइम सो दैट वो मेंटली थोड़ा रिलैक्स हो सके। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पर्सन है कोई आपके कनेक्शन में, एज आई टोल्ड यू फैमिली मेंबर हो सकता है। एंड यस, उससे कट ऑफ करते हुए, उसको रिलीज करते हुए भी आपके पार्टनर नजर आ सकते हैं। नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, हो सकता है आपके पार्टनर को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए आपसे। यस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है चल रही है आपके पार्टनर की, हो सकता है इन्हें अपना कर्मा रिसीव हो चुका है, कार्मिक बॉन्ड है। अगर कोई थर्ड पर्सन है, जो भी फैमिली मेंबर है या कोई थर्ड पर्सन है, तो उनके साथ वो उनका कोई कार्मिक पर्सन है, ओके, और आपके पार्टनर को अपना कर्मा रिसीव हो चुका है वहां से इमोशनली, इसलिए वो इतना टूट चुके हैं और ब्रोकन भी फील कर रहे हैं आज के दिन आपके पार्टनर। मैंने कहा ना, ये बहुत सैड, अपसेट, एंग्जाइटी वाली एनर्जी में आज रहेंगे, बहुत लो एनर्जीज, लो वाइब्स रह सकती हैं। सॉरी, जो भी माइंड गेम्स मैंने खेले, आई टोल्ड यू, ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहेगा। दिस पर्सन लिटरली फील कि उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए आपसे। दे आर चेजिंग द विक्ट्री, ठीक है, वो आपको जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, फिर उसके लिए उन्हें कितनी ही मेहनत, कितने ही एफर्ट्स क्यों ना डालना पड़े। दे नीड अ जेस्चर फ्रॉम यू। हो सकता है आपके पार्टनर को आपसे जेस्चर्स चाहिए, आपसे कोई हिंट चाहिए कि आप स्टिल उनमें इंटरेस्टेड हो। अल्फा मेल एंड फीमेल इनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है। अगर पास्ट में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी थी, तो अब नहीं है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। दे आर राइट नाउ लुकिंग सिंगल, ठीक है, एंड जस्ट वांट टू कम बैक टू यू। वो उसी एनर्जी में दिख रहे हैं, इमोशनल एंड फ्रेजाइल, अंदर से टूटे हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। ये आज कहीं ना कहीं अपने दिल से सोचते हुए दिखेंगे, इंटरनल फीलिंग्स की सुनते हुए दिखेंगे। मैं तुम्हारे सामने बुरा नहीं दिखना चाहता। दे वांट टू बी कम इन गुड टर्म्स विद यू। वो आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, आपकी गुड टर्म्स में आना चाहते हैं आपके साथ। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें बुरा सोचो, बुरा समझो। वो स्टिल स्टक हैं आप में, ठीक है, वो अभी भी हुक्ड हैं, स्टक हैं आप में। वो आपको भूले नहीं हैं, आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं। वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते जब बात आपकी आती है, तो रियलिटी इज हिटिंग देम, ठीक है। मिक्स फीलिंग्स, उन्हें आपको लेकर भी मिक्स फीलिंग्स आ रही हैं। मे बी आपके पार्टनर नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके दिल में, आपके दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है। Okay, so maybe they are getting the mixed feelings from you. Let's check out some of their messages also. कुछ उनके messages भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। Please divine universe angels please guide करें। So I sexually fantasize as you. Yes, ये sexually काफी attracted हैं, attraction feel करते हैं आपके towards. They get negative vibes from some people. Oops.
आई मिस योर स्मेल, ये आपकी स्मेल, आपकी फ्रेग्रेंस को बहुत मिस करते हैं, द परफ्यूम यू होल्ड, या एज अ एक बॉडी फ्रेग्रेंस हर किसी की अलग होती है. दे रियली मिस योर स्मेल, दे रियली मिस योर फ्रेग्रेंस. योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर. आपका ब्यूटीफुल फेस हमेशा उनके माइंड में रहता है. ये बहुत ऑब्सेस्ड और पोजेसिव भी आज के दिन आपके लिए फील कर सकते हैं. दे आर एनवी, ठीक है, एनवी ऑफ यू. दे आर जेलस ऑफ यू इफ दे सी यू विद समवन एल्स. तो वो बहुत जेलस होते हैं. और जेलसी तभी आती है जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, राइट, एंड यू कैन नॉट शेयर दैट पर्सन विद एनीवन. तभी जेलसी क्रिएट होती है, और ये इंसान को वो जेलसी क्रिएट हो रही है. आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू. इनका आप पर क्रेजी क्रश है. यू आर सो डैम ब्यूटिफुल. ये हो सकता है ये आपको एक बहुत ही एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एनर्जीज में देख रहे हैं. दे राइट समथिंग अबाउट यू. अगर इन्हें कुछ लिखने की आदत है, कोई डायरी, कोई पोएम, और मे बी इफ दे आर अ राइटर, देन येस दे आर राइटिंग अबाउट यू. आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी. जब भी आपके पार्टनर को ये थॉट आता है कि आप वापस नहीं आओगे उनके पास, या उनके साथ कनेक्ट नहीं होगे, दैट एक्चुअली मेक देम वेरी होपलेस. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर ने इस पूरी सिचुएशन पर गिव अप कर दिया है. दे आर स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड विद यू. ये इतना हाईली ऑब्सेस्ड है आपके लिए जितना आप शायद सोच भी नहीं सकते हो, राइट. शायद इतना ऑब्सेस्ड पहले आप इनके लिए होते थे जितना ऑब्सेस्ड अब आपके पार्टनर आपकी तरफ नजर आ रहे हैं. ओके, सो या, दिस इज ऑल फॉर टुडे. ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी, और अगर हाँ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, और क्लेम करना ज़रूर आज की रीडिंग को, ताकि आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी लाइफ में. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.